मोहनजो दड़ो एक भूली हुई तहजीब की दास्तां जिसके सीने में कई राज दफन हैं। मोहनजोदड़ो को दरियाफ्त तारीख में सबसे पुरानी तहजीब करार दिया जाता है। ये शहर 2600 कबल मसीह में तामीर किया गया, यानी आज से 4600 साल कबल। फिर 1900 कबल मसीह में, यानी अपनी तामीर के महज 700 साल बाद, ये शहर और तहजीब अचानक फना होकर मिट्टी के नीचे दफन हो गई। शायद ये तहजीब मिट्टी के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन रहती और दुनिया को ये कभी मालूम ही ना हो पाता कि मेसोपोटामिया और मिस्र की हम असर एक तहजीब और भी है जो दुनिया की पहली मुनज़्ज़म, जदीद और तरक्की याफ्ता तहजीब थी। अगर 1925 में एक अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा एक बड़ी टीम के साथ इसके आसार दरियाफ्त न कर पाते, ये माहिर सर जॉन मार्शल थे। मैं हूं साबिर फयाज और आप देख रहे हैं तारीख का सफ़र। अगर आप तारीख के इस सफ़र पर मेरे साथ रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। नाज़रीन किराम, माहिरीन के मुताबिक मोहनजोदड़ो बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत बसाया गया दुनिया का पहला शहर था जिसकी तामीरात में कमाल महारत और इंजीनियरिंग के उसूलों को मद्देनज़र रखा गया था। दुनिया के माहिरीन इस दरियाफ्त पर आज तक हैरान नज़र आते हैं। मोहनजोदड़ो के आसार पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर लाड़काना के डोकरी के इलाके में दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ हैं। ये दरियाए हाकड़ा और दरियाए सिंध के ऐन दरमियान आबाद किया गया था। वक्त ने दरियाए हाकड़ा को खुश्क कर दिया, मगर दरियाए सिंध आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ बह रहा है। मोहनजोदड़ो मनसूबाबंदी और सिविल इंजीनियरिंग का शाहकार था। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, ढोलावीरा इस तहजीब के दीगर बड़े शहर थे। ये शहर इस तरह बसाया गया था कि जिस तरह आज के जदीद शहर मनसूबाबंदी से बसाए जाते हैं। मिट्टी की पक्की ईंटें तामीरात में इस्तेमाल की गई। पूरा शहर 300 हेक्टेयर रकबे पर मुश्तमिल था, जिसमें लगभग 40,000 अफराद के रहने की गुंजाइश थी। शहर दो हिस्सों, बालाई शहर और ज़ेरी शहर पर मुश्तमिल था। बालाई शहर बादशाह, उमरा, परहोतों के लिए मखसूस था और ज़ेरी शहर आम लोगों के लिए। मरकजी शहर में गुस्ल के लिए एक बड़ा स्विमिंग पूल बनाया गया था जिसमें 5000 लोग बेक वक्त गुस्ल कर सकते थे। आज का स्विमिंग पूल भी हैरत अंगेज तौर पे मोहनजोदड़ो के उस 4600 साल पुराने ग्रेट बाथ की तर्ज पर बनाए जाते हैं। 2 बड़े असेंबली हॉल, एक जदीद मार्केट और कई कुएं बनाए गए थे। इस मार्केट को दुनिया की सबसे पहली और मुनज़्ज़म मार्केट कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के मकीन ज़राअत से न सिर्फ वाकिफ़ थे बल्कि जदीद आलात, औजार और मवेशियों का इस्तेमाल भी जानते थे। वो ज़ेवरात और बर्तनों का इस्तेमाल भी करते थे। रक़्स व सुरूर से भी वाकिफ़ थे और वहाँ मिलने वाला डांसिंग गर्ल का मुजस्मा इस बात का सबूत है कि मोहनजोदड़ो के लोग रक़्स को एक फ़न का दर्जा देते थे। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली मोहरें भी ताहाल एक सरबस्ता राज हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से कई मोहरें बरामद हुई हैं जिन पर मुख्तलिफ तहरीरें कंदा हैं। ये तहरीरें मिस्र की तहजीब से मिलने वाली तहरीरों से भी ज़्यादा कदीम हैं। ताहाल इन तहरीरों को पढ़ने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। ताहम माहिरीन का ख्याल है कि इन तहरीरों को पढ़ने से दुनिया कई नए राजों से मुनकशिफ हो सकेगी। मोहनजोदड़ो के लोग अमन पसंद थे, हुनरमंद थे, ज़राअत, तिजारत और तामीरात के फ़न में महारत रखते थे, आर्ट और रक़्स के दिलदादा थे। सवाल ये है कि फिर इतनी जदीद और पुरअमन तहजीब अचानक किस तरह फना हो गई। माहिरीन ताहाल इसका हतमी जवाब तलाश करने में नाकाम रहे हैं। इस हवाले से कई नज़रियात में से सबसे ज़्यादा काबिल कबूल नज़रिया मौसमियाती तग़य्युरात को समझा जाता है, जिसकी वजह से मोहनजोदड़ो के बासी इस शेर को खैर बात कहने पर मजबूर हुए।
بعض لوگ آسمانی عذاب، کچھ زلزلے، کچھ دریا کی طغیانی کو بھی اس عظیم تہذیب کی تباہی کی وجوہات قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ایلینز کی جانب سے ممکنہ حملے یا بڑے کیمیائی دھماکوں کو بھی تباہی کی وجہ قرار دینے کے مضحکہ خیز دعوے کیے، مگر سوال یہ ہے کہ اب تک دنیا کی عظیم ترین تہذیب بالآخر کس طرح فنا ہوئی؟ اس سوال کا جواب تاحال تحقیق طلب ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے دور کے ماہرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ موہنجو-دڑو سے جڑی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تاریخ کا سفر کے ساتھ جڑے رہیے۔ آنے والے دنوں میں ہم مزید کچھ ویڈیوز اپنے ناظرین اور سامعین کے لیے پیش کریں گے۔